तमाम साथियों का, खुसूसन आप साथी आए, जेन्युइन कुछ हमारे मसाइल जैसे प्रोजेक्ट्स को लेके हमारा आज का जो मौजू है टोटल फोकस रहेगा प्रोजेक्ट्स को लेके, क्योंकि थोड़ा सा हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर, इंतजामिया को बावर कराना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट जहाँ पे बनता है, जहाँ तक फायदे की बात हो, बेपनाह फायदे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नुकसानात भी होते हैं, जिसकी मिसाल हमने अपनी आंखों से देखा। किश्तवाड़ के अंदर जितने भी हमारे पुराने वाटर रिसोर्सेज थे, चश्मे थे, सब मर चुके, सब सूख गए। और दूसरा फैक्टर जो मेन रहता है प्रोजेक्ट की वजह से, क्लाइमेट में तब्दीली आ जाती है, जिस कारण हमको आए न सर्दी की कोई गुंदम फसल बनती है, कि फसल यहाँ बनती थी सर्दियों की, न वो बनती है, न मक्की दाल तो 3 साल से किसी ने देखी ही नहीं, क्योंकि इट इज ऑल ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। और उसके साथ साथ जनाब वाला पोल्यूशन इतना बढ़ गए। यहां मामूली सी बात करूं मैं, दुलस्ती प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट से पूरे किश्तवाड़ का नक्शा बदल गया। कम से कम यहाँ 4000 लोग, जेपी चूंकि थोड़ा सा काम उनको मिला था 750 करोड़, जयप्रकाश इंडस्ट्रीज जब वो 97 में यहाँ आई तो 750 करोड़ का अलॉटेड वर्क उनको था। और आदमी कितने काम कर रहे थे? 3600 से 3700, जिसमें से मैक्सिमम 3200 से 3300 लोग लोकल किश्तवाड़ के काम कर रहे थे, जो आपके सामने खुली किताब की तरह है। संग्राम भाटा भी से भी लोग थे, चेहराड़ से लोग थे, कुचाल से, मत्ता से, हर एरिया से, सिटी से कहीं बसें साइड पे आती जाती थी मजदूरों को लेके। और उनका रेट तब का, जयप्रकाश का आज से 20 साल पहले 245 रुपया। आज 3 बड़े प्रोजेक्ट काम चालू है, काम उन पे शुरू है। पकड़ डूल की बात करें, 1000 करोड़ का अफगान को काम मिला, 1000 करोड़ का LNT को काम मिला, 3600 करोड़ का जयप्रकाश इंडस्ट्रीज को काम मिला है पकड़ डूल। इसी तरह से प्यूरो अलग है, लेकिन मेन पावर आप देखो, हार्डली सारे प्रोजेक्टों को मिला के 1000 से ऊपर नहीं। चूंकि मैं यहां यह दावे से कह देना चाहूंगा, जहां लोगों ने कोशिश की अपना हक मांगने की, पुलिस ने, जिला इंतजामिया ने उनको मार धाड़ के दबा दिया, प्रेस किया। कहीं मेरी मर्दोजन जो आरजी चर्च जो लैंड इफेक्टेड थे उनको नहीं बख्शा, उनको मारा पीटा मर्दोजन को। और ये सारी मकामी MLA और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये जिला इंतजामिया की पुष्टपनाही पे हो रही है, जो अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। आज की डेट में लोगों का इस तरह से एहसास किया जा रहा है, जो लोग वहां काम कर रहे हैं 257 रुपया दिहाड़ी का रेट, जबकि मार्केट लेबर रेट 500 से 600 रुपया। और यहां सैकड़ों इंजीनियर दरबदर, हजारों लेबर बेरोजगार, यहां TBM चलाने वाले लोग, टनल बोरिंग मशीन, क्योंकि जब यहाँ PSB आई थी उस वक्त भी मैं यहाँ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने फाइट किया, चूंकि वो लोकल फार्म कंपनी थी, पूरे हिंदुस्तान को लोकल मानती है।
हमने लड़ाई झगड़ा किया, सड़कों पे उतरे, चक्का जाम किया, उनका काम बंद किया, लेके मरकजी सरकार और रियासती सरकार के इंटरफेरेंस से, स्वर्गीय मेहता ओम जी की देन से हमारा एक वफद यहाँ से दिल्ली गया और हमने ज़बरदस्ती उनको यहाँ के लोग अपॉइंट करवाए और लोकल की क्लैरिफिकेशन स्वर्गीय मेहता ओम जी ने दिल्ली पार्लियामेंट से करवाई कि लोकल का मतलब है जिस एरिया में प्रोजेक्ट, अगर वहाँ कोई नहीं है उससे बाहर जाइए, उस जिला के अंदर देखिए, अगर जिला के अंदर नहीं है फिर आप सुबह को देखिए, फिर स्टेट को देखिए, दिस इज द क्लैरिफिकेशन ऑफ द लोकल। लेकिन आज लोकल का तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं। यहाँ के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हार्डली 3 या 4 इंजीनियर मेरी नजरों में जो अफगान में काम कर रहे हैं। दादागिरी का माहौल है, अगर कोई आवाज उठाता है उसको दबाया जाता है, किसी को यूएलए के नाम से, किसी को पीएसए के नाम से। लेकिन अब चूंकि आपने देखना सबकी नजरें थी यहाँ की जो मेन अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी हमको तवक्का थी शायद वो लोग करेंगे, तो हमारा ये मतलब नहीं किसको इंसाफ मिले, हम चाहते कि भाजपा ही लगाए, लेकिन लगाए तो सही। उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट चंद ठेकेदारों के हवाले कर दिया, बेच दिया। यहां से उनकी मंशा जाहिर होती है, कहीं न कहीं उनकी गिल्टी कॉन्शियस, कहीं न कहीं उनकी मंशा सस्पेक्टेड है, उनका रोल सस्पेक्टेड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक दिन एहतजाज किया, बकौले उनके जिला साहब का जिला सदर यूथ, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को 7 करोड़ का काम क्यों नहीं मिला। अब लोग निराश हैं, लोग किसके पास जाएंगे? लिहाजा लोगों का एतबार भी लीडरशिप से उठ गया है। अब सबकी नजरें, चूंकि लोग हमको तंग कर रहे हैं, आप सोए, लिहाजा अपनी पार्टी का जिम्मेदार ओहदेदार होने के नाते अब हमारा फर्ज बनता है। हम देख रहे थे कि नौजवान खुद आगे निकले, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मार मार के उनका बुरा हाल कर दिए, दुनिया भर के केसेस लगाए। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने फैसला किया है ये जल्द ही सड़कों पे उतरेगी। इससे कबल हम मैनेजमेंट को बताना चाहेंगे। आप मजे की बात देखिए, यहाँ के ठेकेदार काम मांग रहे हैं, कंपनी बोल रही है काम नहीं है, तो कहा जाता है इट इज द टॉक ऑफ द टाउन। यहाँ के साहब का विधायक का अपना करीबी जो पता नहीं जम्मू रहता है कहाँ, डॉक्टर मेहता, जो मेहता कंस्ट्रक्शन कंपनी को 90-95 करोड़ का काम, जो कि लेवलिंग करनी है, प्रोटेक्शन वर्क है, जो कि यहाँ का आम ठेकेदार कर सकता है। अगर मिल 1-1 करोड़ का भी काम दिया होता, यहाँ के तमाम ठेकेदार एडजस्ट होते। लेकिन उसके बजाय चूंकि सेल्फ इंटरेस्ट छुपी हुई है, काम मेहता को दिया गया। मेहता ने, मजे की बात है, देखो कितना बिचौलिया, कितनी ये एजेंट बीच बिचौलिए कितने हैं। उसने, मेहता ने अपनी कमीशन उठा के काम सबलेट किया पाई कंस्ट्रक्शन। उसने अपनी कमीशन निकाली, पाई कंस्ट्रक्शन को दी, वो भी बाहर की। पाई कंस्ट्रक्शन ने फर्दर सबलेट किया और छोटा अपने चाहते ठेकेदार। क्या ही अच्छा होता? हम लोगों को प्रोजेक्ट उनका क्या फायदा, जरा हमको बताएं। बिजली वही रेट जम्मू, वही हमको भी, या तो ये सरकार फैसला करे कि हमने जिला को बिजली फ्री देनी है, जो पॉलिसी बनी थी, मतलब काम धाम की आरआर प्लान के तहत यहाँ वहाँ की सड़कें बनानी थी, हॉस्पिटल बनाने थे, स्कूल बनाने थे, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सारी मशीनरी से काम हो रहा है, मेन पावर नॉमिनल है, वो भी बाहर की है। यहाँ के लोग तमाशा देख रहे हैं, सीधे सीधे एग्रीमेंट की वायलेशन। बाकी हम जानते हैं कि टीवीएम लगानी है टनल बोरिंग मशीन में, लेकिन कम से कम अगर तुम अर्थवर्क भी बाहर के ठेकेदार को दोगे, प्रोटेक्शन भी बाहर के ठेकेदारों को दोगे,
ग्रेड वर्क भी बाहर के ठेकेदारों को दोगे तो यहाँ के लोगों को आप क्या दे रहे हैं? वरिष्ठ सफर यहाँ के लोग हैं, आम नागरिक हैं, यहाँ के जमींदार हैं, यहाँ का हर किसान है, यहाँ का हर मजदूर है, यहाँ का हर शहरी है जो प्रोजेक्ट बनने की वजह से इफेक्टेड है। ना तो यूं चाहिए था कि आज जैसे साबका विधायक साहब ने यहाँ तकरीर की थी परेड ग्राउंड के अंदर, हजारों लोग यहाँ प्रोजेक्टों में भर्ती होंगे। आज मैं उसको याद दिलाना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं, सिविल वर्क तो ऑलमोस्ट आपका पाई तक मील पे पहुँच रहा है, आपका पावर हाउस अफगान नियर कंप्लीशन है। जब आप ये सारे काम बाहर को दे रहे हो, आपने 4, 5, 10, 20 चाहते ठेकेदार रखे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? लिहाजा RR प्लान के तहत इन्होंने जो डेवलपमेंट करनी थी वो आपके सामने दिख रही है। कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, 257 पे मजदूर काम कर रहे हैं, दादागिरी है। कहाँ तो प्रोजेक्ट में हमेशा लाइफ रिस्क रहता है, अलाउंसेस हैं, प्रोजेक्ट मार्केट रेट से 4 गुना रेट ज्यादा होने चाहिए प्रोजेक्ट रेट, क्योंकि लाइफ रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। लेकिन वो भी नहीं, ये भी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पानी आया, लोग कह रहे थे नई गढ़ आएंगे तो हम सैराब हो जाएंगे, नई गढ़ का इनाग्रेशन भी होगा, कागजों में दिखा रहे हैं कि 2 लाख की 4 लाख सरप्लस, 2 लाख लीटर सरप्लस पानी दे रहा है, गैलन 2 लाख गैलन। जनाब आज भी गाँवों के अंदर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये मुलाका हमारे शहर के आसपास जितने भी गाँव हैं। कल ही मैं डेपुटेशन लेके एक्सएम के पास गया था, बेचारा ये आवाज साहब के पानी के बोर्ड के लिए तरस रहे। लिहाजा हमारी गुजारिश है, अगर जिला इंतजामिया या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक हमारी आवाज पहुंचती है, मेहरबाना गुजारिश रहेगी कि मुदाखलत करके यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, यहाँ के ट्रेडमैन, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, उनको रोजगार दिया जाए ताकि यहाँ के लोग भी रोटी रोजी कमा सके। प्रोजेक्ट बिजली तैयार होगी, ये सारी बाहर सप्लाई होगी, यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? न यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट, ना यहाँ के लोगों को रोजगार, ना यहाँ के लोगों को कहीं एडजस्टमेंट। तो यहाँ के लोग तमाशाई बन के देख रहे हैं, 10-20 ठेकेदार हैं, वही काम कर रहे हैं, वही लूट रहे हैं। प्रोजेक्ट सारा इन्होंने अपने गिरवी रखा है। यहाँ एक शर्मा है उधर कीरू में, वहाँ हमारे साबका विधायक ने तकरीर की थी, कीरू में मेरे बगैर पता नहीं लेंगे। तो वहीं हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर को 7 करोड़ का काम मिला के, इसका मतलब है ये दर्शाता है कि इनकी मिली भगत है सारी पार्टियाँ। लिहाजा हम चाहेंगे कि हमारी गुजारिश रहेगी कि फौरन से पेशतर जिला इंतजामिया और गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मुदाखलत करके यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करें। दूसरी बात, मैं पुलिस इंतजामिया यहाँ की SSP साहब से गुजारिश करूँगा कि ये जो प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर साहब ने जगह जगह नाकों पे लगाए हैं, एक फौजी की मैं अक्सर उसमें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रात को, उसको बेरहमी से पीटा है। इस बात को लेके पता नहीं क्या उसने कहा कि मैंने जी घर जाना, ये करना, तो बगैर किसी बात के उसने पूछा कि क्यों रोक रहे हो, तो पकड़ा तो मारा, तो बेचारा जदोको कर दिया। आम लोग हमारे पास आ रहे हैं। मेरी SSP साहब से गुजारिश रहेगी कि इनको जो ये प्रोबेशनरी है, इनके साथ कोई ट्रेन रोक रखिए, क्योंकि उन्होंने सितार पहने हुए होते हैं, ये हवा में इनका दिमाग होता है। तो ये बात आप पे होती है, कल को लोग सड़कों पे उतर आ जाएं तो फिर नहीं कहना कि यहाँ हम नहीं चाहते कि यहाँ लाइन आदत खराब, लोग बिला वजह तंग तलब किए जा रहे हैं। ऐसा SSP साहब से गुजारिश रहेगी कि इनको चेक करें, ज़्यादा ना कुछ कहते हो, इन्हीं अल्फाज के साथ माजरत चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिला इंतजामिया इसमें कुछ करेगी। नहीं तो हम समझेंगे कि इनकी